Good morning, all of you. Today is our lecture number 10 of differential calculus. And last lecture याद है आपको 9 lecture में हमने क्या किया था? How to find the या how to differentiate the inverse trigonometric function. ठीक है, inverse trigonometric function को कैसे हम derivate करते हैं. आज उसी से related question करेंगे. मीन्स थोड़े पहले कर रहे थे हमने easy, जो पिछले lecture में हमने पार्ट करता, that is the easy part. आज थोड़ा मीडियम लेवल और हाई रेंज के क्वेश्चन करेंगे. मीन्स थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और इनमें फॉर्मूले भी यूज होंगे, याद रखिएगा. तो आज ट्रिग्नोमेट्रिक के फॉर्मूले इसमें यूज होने वाले हैं, तो प्लीज बी केयरफुल एंड पूरा ध्यान से देखिए. इधर फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, फाइंड dy by dx इफ y इज इक्वल टू, अगर y क्या है आपके पास, इफ y इज इक्वल टू इफ y इज इक्वल टू आपके पास है टेंजेंट इनवर्स ऑफ साइन x अपॉन 1 प्लस कॉस x. ठीक है जी, ध्यान दीजिएगा. अब इसमें फॉर्मूले कैसे यूज होने हैं. ठीक है, सबसे पहले गिवन पार्ट लिखते हैं. सॉल्यूशन स्टार्ट. व्हाट इज द गिवन पार्ट? दैट इज y इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स ऑफ साइन x अपॉन 1 प्लस कॉस x. अब हम यहाँ फॉर्मूले क्या लगाएंगे, आपको पता है हमने कौन से करे थे, डबल एंगल, ट्रिपल एंगल. ठीक है, और साथ में 2-3 फॉर्मूले और करे थे. बट यहाँ पे हम ना तो डबल है ना तो ट्रिपल है, बट यहाँ हम डबल का यूज कर सकते हैं. कैसे, वो देखिए. अगर साइन 2x बराबर होता है 2 साइन x इंटू कॉस x के, अगर साइन 2x बराबर होता है 2 साइन x इंटू कॉस x के, क्या हुआ, यहाँ पे एंगल साइन का था डबल, बट जब फॉर्मूला हमने ड्राइव करा तो वहां पे एंगल हो गया आधा, 2x क्या बन गया, x. ठीक है, तो इसी तरह साइन x को मैं लिख सकता हूं 2 साइन x बाई 2 इंटू कॉस ऑफ x बाई 2. क्लियर. अब यहाँ एंगल क्या है, 1x है. 1x का हाफ क्या हुआ, हाफ ऑफ x. ठीक है, तो ये याद रखिएगा, डबल एंगल से मैंने ये फॉर्मूला ड्राइव करा है जिसमें हाफ लगता है. ठीक है, तो साइन x को मैं क्या लिख सकता हूं, 2 ऑफ साइन x बाई 2 इंटू कॉस ऑफ x बाई 2. क्लियर. इसी तरह एक फॉर्मूला और होएगा मेरे पास, जैसे कि 1 प्लस कॉस 2 थीटा, या सॉरी पहले फॉर्मूले बता देता हूं आपको. कॉस 2 थीटा था हमारा एक, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, एक ये फॉर्मूला. इस फॉर्मूले में से डिराइव करा मैंने ये. अब ये नेक्स्ट फॉर्मूला लग गया आपका, कॉस 2 थीटा इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1. अगर मैं इसको ढंग से लिखूं तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा होता है हमारा कॉस 2 थीटा प्लस 1 के बराबर. मीन मैं कह सकता हूं 1 प्लस कॉस 2 थीटा को क्या लिख सकता हूं मैं, 2 कॉस स्क्वायर थीटा. ठीक है, उसी तरह अब मैं यहाँ पे अगर एंगल हाफ कर दूं, मतलब यहाँ 2 थीटा है, अगर मैं वहां थीटा कर दूं तो थीटा की जगह क्या हो जाएगा, थीटा बाई 2. ठीक है, मीन्स 1 प्लस कॉस थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2. ध्यान दीजिएगा इन फॉर्मूलों में. ठीक है, ये डबल एंगल से मैं उनका हाफ करके, मतलब जहां पे अगर 2x का x बन रहा है तो x का क्या बनेगा, x बाई 2. ठीक है, इन दोनों फॉर्मूलेस का, साइन x और 1 प्लस कॉस थीटा का, ये मैं यूज करूंगा यहाँ पे. जैसे कि y इक्वल टू आपके पास क्या है, टेंजेंट इनवर्स. अब मैंने साइन x को क्या बताया था अभी, साइन x को मैंने बताया था, ये रफ पार्ट में कर लेना बेटा. ठीक है, साइन x को क्या बताया, 2 साइन x बाई 2 इंटू कॉस x बाई 2. लिखिए 2 साइन x बाई 2 इंटू कॉस x बाई 2, 2 साइन x बाई 2 इंटू कॉस x बाई 2. उसी तरह नीचे क्या बनेगा, डिनोमिनेटर में 1 प्लस कॉस x किसके बराबर हो सकता है, 1 प्लस कॉस x बराबर हो सकता है 2 कॉस स्क्वायर x बाई 2. ठीक है, ये एंगल है x बाई 2. ठीक है, अब यहां देखिए 2 से तो 2 कैंसिल हो गया, अंदर ही अंदर जो टेन इनवर्स के अंदर है उनको अलग कैलकुलेशन में, एक ही कैलकुलेशन में सॉल्व कर रहे हैं. ठीक है, यहाँ कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 है, या कॉस एक्स बाई 2 है, कॉस की पावर 1 है, यहाँ 2 है, तो एक से क्या होगा, आपकी ये पावर कैंसिल हो जाएगी. मतलब बचा क्या आपके पास, हमारे पास बचा टेन इनवर्स ऑफ साइन एक्स बाई 2 अपॉन कॉस ऑफ एक्स बाई 2. अब आपके पास आपने 10th क्लास में पढ़ा होना कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा किसके बराबर होता है, टेन थीटा के बराबर. तो साइन ऑफ एक्स बाई 2 अपॉन कॉस ऑफ एक्स बाई 2 किसके बराबर होगा, टेन थीटा के बराबर. टेंजेंट ऑफ एक्स बाई 2.
y इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स ऑफ tan x/2। अब ये tan और tan इनवर्स आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसल। ठीक है, tan और tan आपस में क्या हो जाएंगे, tan और tan इनवर्स क्या हो जाएंगे आपस में कैंसल। तो y क्या बन जाएगा आपका, y इज इक्वल टू आ जाएगा आपका x/2। इज दैट क्लियर? y इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास, x/2। आई एम सॉरी, जो लास्ट लाइन अब आपको विजिबल नहीं होगी। तो y इक्वल टू हमारा कितना आ गया, tan से tan कैंसल आउट हो गया, फिर y इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास, x/2। ठीक है, टेंजेंट इनवर्स से tan आपका कैंसिल होगा, बीच में कोई अगर यहाँ माइनस होता है या कुछ और होता तब ये कैंसिल आउट नहीं होता। ठीक है, तो टेंजेंट इन y इक्वल टू कितना आ गया आपका, x/2। ठीक है, नाउ डिफरेंशिएट। ठीक है, देखिए फॉर्मूला लगा के हमने क्या किया, फंक्शन को सिंपल बना दिया, जो भी गिवन हमारा फंक्शन था। ठीक है, ऑन डिफरेंशिएट ये बन गया dy/x और ये बन जाएगा dy/dx ऑफ x/2। क्लियर है, dy/dx ऑफ x/2 जो कि हमारे पास बनता है dy/dx इज इक्वल टू, अब ये 1/2 आ जाएगा बाहर और dy/dx करेंगे हम सिर्फ x का, जो कि हमारे पास बन जाता है dy/dx ऑफ x क्या होता है, 1 के बराबर। इज दैट क्लियर? तो ये आ जाएगा हमारा dy/dx मीन्स दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है जी, इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? चलिए, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज ऑल्सो सेम एज इट इज, सेम ही क्वेश्चन है पर पुटिंग का थोड़ा इसमें से अलग होगा और थोड़ी सी कैलकुलेशन आपने अपने माइंड में भी करनी है, क्योंकि पुट ऐसी चीज है, जैसे अब मुझे फाई दे रखा है, टेंजेंट इनवर्स अंदर है cos x अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, ये चीज गिवन है मेरे पास। ठीक है, अब अगर मैं इसमें dy/dx फाइंड करना है, cos x में अगर मैं वही फॉर्मूला लगाऊं तो ऊपर आता है 2 cos स्क्वायर x/2, नीचे आता है 2 sin x/2 इंटू cos x/2। मतलब जो बनेगा ना, अगर मैं सेम दूसरे फॉर्मूले डालूं, जो पहले डाले थे वो फॉर्मूले डालता हूं, तो ये बन जाएगा cot ऑफ x/2। क्या बन जाएगा, cot ऑफ x/2। पर मुझे cot नहीं चाहिए, मुझे अंदर इसको सॉल्व करके tan लेके आना है। क्या लेना है, tan। तो उसके लिए मैं क्या करता हूं, एज वी नो डैट, फॉर्मूला देख लीजिए, sin 2 थीटा जो बराबर था वो था 2 tan थीटा अपॉन x में लिखता हूं फॉर्मूले, देखिएगा ध्यान से। sin 2x किसके बराबर था हमारे पास, 2 tan x sin 2x हमारा एक होता है 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x। डबल एंगल वाले फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ। sin 2x किसके बराबर था, 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan x स्क्वायर। अगर मैं sin x का निकालूँ इसी के कारण फॉर्मूला, मतलब एंगल हाफ कर दिया, तो इधर क्या बना, 2 tan ऑफ x/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x/2। ठीक है, अगर 2x का x बनता है तो x का क्या बनेगा, x/2। उसी तरह cos x का भी एक फॉर्मूला होता है, सॉरी cos ऑफ 2x का, ध्यान दीजिएगा, cos ऑफ 2x का एक फॉर्मूला होता है, डेट इज 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x। 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x। तो इसको अगर मैं हाफ में लूं, हाफ एंगल में लूं, तो cos ऑफ x क्या बनता है, 1 माइनस tan स्क्वायर x/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x/2। ठीक है, तो इन्हीं फॉर्मूलों का हमने यूज करना है। ठीक है, तो चलिए यूज करते हैं। y इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स ऑफ cos x क्या है मेरे पास, 1 माइनस tan स्क्वायर x/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x/2। और दूसरा फॉर्मूला क्या है, मतलब 1 प्लस sin x किसके बराबर था, 2 tan x/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x/2। ठीक है जी, एक एंगल है। ठीक है, चलिए अब इसको सॉल्व करेंगे, दैट इज द रफ पार्ट, या फॉर्मूला कह लीजिए, यहाँ फॉर्मूला लिख रहा हूँ। तो y इक्वल टू आपके पास क्या बना, टेंजेंट इनवर्स, y इज इक्वल टू बना हमारे पास टेंजेंट इनवर्स, हाँ जी, ऊपर वाला पार्ट तो वैसे ही आ गया, 1 माइनस tan स्क्वायर x/2
नीचे वाला आया 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर एक्स बाय टू होल अपॉन, हाँ जी यहाँ एलसीएम बन रहा है डिनोमिनेटर में, एलसीएम लीजिए तो ये ऊपर आ गया 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाय टू प्लस 2 टेन एक्स बाय टू, और अपॉन में क्या आया हमारे पास 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाय टू। इज दैट क्लियर? ठीक है जी, एलसीएम लिया मैंने डिनोमिनेटर में। अब इसके बाद एलसीएम लेने के बाद, ठीक है जी, फॉर्मूले हो गए ना पुट आपके। अब फॉर्मूले के अलावा देखिए क्या कर सकते हैं आप। y इक्वल टू क्या आ गया, टेंजेंट इनवर्स, हाँ जी, इनको उल्टा सीधा जो कर सकते हैं वो कीजिए। मीन्स जो आपके मिक्स फ्रैक्शन है इसको सिंपल फ्रैक्शन में लेके आइए। 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाय टू अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाय टू, ये डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर ये ऊपर चल जाएगा इंटू 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाय टू अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाय टू प्लस 2 टेन एक्स बाय टू। ये फॉर्मूला बन रहा है, ये और ये तो कैंसिल आउट हो गया। देखो पहले ये वाला फॉर्मूला बन रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab मीन 1 प्लस टेन एक्स बाय टू का होल स्क्वायर। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। मीन्स y इक्वल टू क्या आएगा, टेंजेंट इनवर्स ऑफ, ऊपर आएगा 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर एक्स बाय टू और नीचे आएगा 1 प्लस टेंजेंट एक्स बाय टू का होल स्क्वायर। इज दैट क्लियर? अब ऊपर वाले को जरा ध्यान से देखिए, जो डिनोमिनेटर है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा सकता हूँ यहाँ, वो लगा सकता हूँ। y इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स a माइनस बी इंटू ए प्लस बी 1 इंटू टेंजेंट 1 प्लस टेंजेंट एक्स बाय टू, और नीचे कितने हैं 1 प्लस टेंजेंट एक्स बाय टू का स्क्वायर है। अब स्क्वायर से ये तो हो गया ना कैंसिल, ये तो पावर 1 था, ये तो पूरा कैंसिल हो गया। तो बचा क्या हमारे पास, हमारे पास जो y बचा वो बचा टेंजेंट इनवर्स ऑफ 1 माइनस टेन एक्स बाय टू अपॉन 1 माइनस 1 प्लस टेन एक्स बाय टू, यही बचा। देखिए 1 माइनस टेन एक्स बाय टू और 1 प्लस टेन एक्स बाय टू। अब मैं क्या करता हूँ, इसमें जो ये टेंजेंट 1 है, 1 की जगह एक्चुअल में मैं लगाता हूँ tan ऑफ पाई बाय 4, बिकॉज tan 45 कितना होता है आपका 1 के बराबर। यहाँ पे एक फॉर्मूला इंट्रोड्यूस होगा, याद रखना। ठीक है, tan पाई 1 की जगह यहाँ जो ऊपर है वहां लगाया मैंने tan पाई बाय 4 और एक लगाऊंगा इधर मल्टीप्लाई में, मीन्स tan पाई बाय 4 इंटू tan एक्स बाय टू, बिकॉज tan पाई बाय 4 किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो ये हमारे पास एक फॉर्मूला बनता है, डेट इज योर tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b, डेट इज द फॉर्मूला ऑफ tan a माइनस b। ठीक है, अभी आपको फॉर्मूला भी लिखवा देंगे। ठीक है जी, तो ये बना आपके पास y इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स ऑफ tan पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय टू। ठीक है जी, मैंने क्या कहा, मैंने फॉर्मूला लगाया tan ऑफ a माइनस बी का, जो कि होता है हमारे पास tan ऑफ a माइनस टेंजेंट ऑफ b अपॉन 1 प्लस टेंजेंट a इंटू टेंजेंट b। ठीक है, ये फॉर्मूला आपने फॉर्मूला नोटबुक में लिख लेना। ठीक है, tan ऑफ a माइनस बी इज इक्वल टू tan ऑफ a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। क्लियर? अब इसके बाद ये आगे आपका फॉर्मूला लग गया। आप देखिए tan इनवर्स और tan में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है। ठीक है, इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो ये बना हमारे पास y इज इक्वल टू पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय टू, tan से tan कैंसिल आउट हो गया, tan और tan इनवर्स आपस में कैंसिल आउट हो गए, y ये बन गया। नाउ ऑन डिफरेंशिएटिंग, डिफरेंशिएट कीजिए बोथ साइड, क्या बनता है, ये बन गया dy बाई डी एक्स एंड दिस इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय टू एंड पाई बाय 4 इज अ कांस्टेंट। पाई बाय 4 को अलग अलग डेरिवेटिव कर दीजिए दोनों टर्म्स को, पाई बाय 4 अलग हो जाएगा बीच में माइनस साइन, और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स बाय टू अलग हो जाएगा। क्लियर? तो पाई बाय 4 कांस्टेंट है, ये तो बन गया 0, और यहाँ पे क्या होगा 1 बाय 2 बाहर आ जाएगा, डी बाई डी एक्स इसका करना है हमने एक्स का, जो कि बराबर आ जाएगा माइनस 1 बाय 2
इंटू 1 बिकॉज डी बाई डी एक्स किसका, एक्स का क्या होता है 1 के बराबर, मीन आंसर आ जाएगा हमारे पास -1/2। दिस इज द डी वाई बाई डी एक्स। ओके, इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इजी है बट थोड़ा सा चलो कह लीजिए चाहे मुश्किल है, बट यू कैन डू दिस। ठीक है, अगर आप बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप लीगल चल रहे हैं देन आपको इनको करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्लियर? बस आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए और कौन सा फॉर्मूला कहाँ लगना है बिल्कुल एग्जैक्ट वो आपको पता होना चाहिए। क्लियर? चलिए नोट कर लीजिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्लीज ध्यान दीजिएगा। Find dy by dx if y is equal to sine inverse of 3x minus 4x क्यूब। अब 3x minus 4x क्यूब मान लीजिए क्यूब कहाँ था जहाँ हम थर्ड एंगल वाला फॉर्मूला 3 एंगल वाला फॉर्मूला यूज करते हैं साइन 3 थीटा वाला। अब साइन 3 थीटा हमारा किसके इक्वल था 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, यही था। तो अगर मैं साइन थीटा को x ले दूं तो ये बना 3x माइनस 4x क्यूब, मतलब मुझे x को क्या पुट करना है यहाँ साइन थीटा, याद रखिएगा। ठीक है, तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। लेट y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 3x माइनस, बस यहाँ पुटिंग स्टार्ट हो गई आपकी। ठीक है, पुट x इक्वल टू, मैंने आपको बता दिया कि मैं साइन थीटा क्यों पुट कर रहा हूँ। एक तो देखिए क्यूब है, क्यूब से पता लग गया कि फॉर्मूला कौन सा लगेगा 3 एंगल वाला। ठीक है, मैंने वो फॉर्मूला लिखा और फॉर्मूला में एग्जैक्ट देखा कि दूसरे पार्ट में बन क्या रहा है। अगर मैं एक्स को साइन थीटा पुट करता हूँ यही बनता है, हाँ जी यही है अंदर, तो मैंने एक्स को पुट किया साइन थीटा। अगर एक्स साइन थीटा है तो यही मैं एक और चीज बता दूं, तो थीटा क्या होगा आपका साइन इनवर्स एक्स, याद रखिएगा इसको, क्योंकि साइन यहाँ से घूम के यहाँ जाएगा तो वो क्या हो जाएगा एक साइन इनवर्स एक्स। मतलब इसको याद रखिएगा, जो भी चीज आप एक्स के बराबर ले रहे हैं, ठीक है, मीन्स एक्स इक्वल टू साइन थीटा, तो थीटा क्या होगा साइन यहाँ से नीचे जाएगा और नीचे से जब ऊपर लेके जाएंगे तो वो एक क्या हो जाएगा एक इनवर्स। ठीक है, इस चीज को हमेशा याद रखिएगा, अगर एक्स इक्वल टू साइन थीटा है तो थीटा इक्वल टू क्या होगा साइन इनवर्स एक्स। उसी तरह एग्जांपल देता हूँ, अगर एक्स इक्वल टू tan थीटा है तो थीटा कितना हुआ यहाँ पे tan इनवर्स एक्स। सिर्फ इसी पार्ट में जहां आप ये पुट करेंगे उसी क्वेश्चन में चलेगा। ठीक है, इज दैट क्लियर? अब यहाँ मैंने साइन थीटा पुट कर रहा है तो थीटा किसके बराबर हुआ साइन इनवर्स एक्स के। चलिए पुट कीजिए, तो y इक्वल टू क्या बना साइन इनवर्स ऑफ 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, यही बनेगा। x की जगह साइन थीटा डाल दिया तो y इक्वल टू क्या बना, y इक्वल टू बना साइन इनवर्स ऑफ, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ साइन 3 थीटा, इसकी जगह मैं साइन 3 थीटा लिख सकता हूँ, बिल्कुल जी। ठीक है, अब साइन इनवर्स और साइन कैंसिल हो सकते हैं, तो बचा क्या आपके पास y इक्वल टू 3 थीटा। क्या बचा y इक्वल टू 3 थीटा। अगर मेरे पास y इक्वल टू 3 थीटा बचा है, इट मीन्स थीटा क्या होता साइन इनवर्स एक्स। बस यहाँ जब भी आपके पास ऐसे कैंसिल होंगे ना जब इनवर्स, तब थीटा में फॉर्म आएगी, थीटा की वैल्यू यहाँ से लिख देनी 3 साइन इनवर्स, मतलब y इक्वल टू क्या आ गया आपके पास अब 3 साइन इनवर्स, y इक्वल टू क्या आ गया आपके पास 3 साइन इनवर्स एक्स। बस इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए और आंसर फाइंड कीजिए। y इज इक्वल टू क्या आ गया 3 साइन इनवर्स एक्स। नाउ डिफरेंशिएटेड विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या बना dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ 3 साइन इनवर्स एक्स। चलिए बताइए इसका आंसर क्या आएगा। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो क्या बना डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया डी बाई डी एक्स ऑफ 3 साइन इनवर्स एक्स, कॉन्स्टेंट बाहर आया, अंदर क्या बना डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स। ये तो फॉर्मूला ही होता है,
तो क्या आ जाएगा 3 ऑफ 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आंसर बना 3 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। दिस इज द dy बाई डी एक्स। इज दैट क्लियर? तो dy बाई डी एक्स कितना आ गया आपके पास? 3 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्लियर है सबको ये क्वेश्चन? प्लीज नोट डाउन कीजिए जल्दी से। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन जो है वो है फाइंड dy बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है व्हेन y इज इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन क्या है, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ 4x क्यूब माइनस 3x। कॉस इनवर्स है और क्यूब है तो मैं कॉस 3 थीटा का फॉर्मूला लिख रहा हूँ यहाँ। कॉस 3 थीटा था मेरे पास 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। मतलब अगर मैं कॉस को x पुट करूँ तो ये बन जाएगा 4x क्यूब माइनस 3x। मतलब x को क्या पुट कर रहा हूँ मैं यहाँ पे? कॉस थीटा। उसी के अकॉर्डिंग आपने चलना है। क्लियर? x को क्या पुट करूंगा मैं? कॉस थीटा। ठीक है, तो चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द गिवन पार्ट। y इक्वल टू कितना है? कॉस इनवर्स ऑफ 4x क्यूब माइनस 3x। ठीक है जी, बता दिया मैंने x को क्या पुट करना है यहाँ पे जो हमने रफ में निकाला। तो कीजिए पुट x इक्वल टू कॉस थीटा, देन थीटा कितना बन जाएगा यहाँ पे? कॉस इनवर्स तक। ये याद रखिएगा, ये आगे पुट होना ही होता है। तो देयरफॉर y इक्वल टू क्या बना आपके पास? कॉस ऑफ इनवर्स x, कॉस ऑफ इनवर्स ऑफ 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। तो y इक्वल टू बना आपके पास कॉस ऑफ इनवर्स। अब यहाँ फॉर्मूला लिखिए, किसका फॉर्मूला है? कॉस 3 थीटा का। किसका फॉर्मूला है? कॉस 3 थीटा का। क्लियर? अब क्या कॉस और कॉस इनवर्स आपस में कैंसिल हो सकते हैं? यस। y इक्वल टू आ गया आपके पास 3 थीटा। 3 थीटा मीन्स पुट द वैल्यू ऑफ थीटा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा हियर? कॉस इनवर्स x। 3 कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू y होगा। ठीक है, अब इसके बाद हमने क्या करना है? ऑन डिफरेंशिएटिंग या डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये बन जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ 3 कॉस इनवर्स x। इज दैट क्लियर? डी बाई डी एक्स ऑफ 3 कॉस इनवर्स x। क्लियर जी? ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट स्टेप। देखिए y इजली सिंपल कन्वर्ट होके एक सिंपल सा फंक्शन बन रहा है। ठीक है, बस फॉर्मूले याद होने चाहिए आपको। अगर फॉर्मूले याद है देन यू कैन कन्वर्ट इट इजली। ठीक है, तो ये बना आपका dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, हाँ जी 3 बाहर आएगा। डी बाई डी एक्स किसका होगा? कॉस इनवर्स एक्स का। किसका होगा? कॉस इनवर्स एक्स का। डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स क्या होता है? कॉस इनवर्स एक्स होता था माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है जी, इज दैट क्लियर? तो ये हमारा सॉल्व करके कितना आ जाएगा? माइनस 3 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। माइनस 3 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर है जी आपको ये? इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? नोट डाउन कर लीजिए बेटा। चलिए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास फाइंड dy बाई डी एक्स। फाइंड dy बाई डी एक्स व्हेन y इज इक्वल टू, जब y कितना है आपके पास? व्हेन y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है जी, जब भी आपको ऐसे
इन्वर्स में आपको अंदर ऐसी टर्म दे रखी हो, तो पक्का फॉर्मूला देखिए, कहीं फॉर्मूला तो नहीं कोई बन रहा। अब ऐसी चीज़ कहाँ होती थी, नीचे प्लस होना चाहिए और नीचे स्केयर की टर्म है विद 1 और 2 ऊपर क्या है 2 और अंदर कोई भी एक्स की जगह कुछ भी ट्रिग्नोमेट्रिक वो है हमारे पास और बाहर है साइन इनवर्स। तो कोशिश हमारी अंदर रहेगी कि अंदर क्या बने साइन थीटा। 90% कोशिश यही होती है कि हमारा फॉर्मूला के अकॉर्डिंग क्या बने 9 साइन थीटा। बट कई बार ऐसा होता है कि साइन थीटा नहीं बनता, कुछ और बनता है, तो उसको चेंज करते हैं, ठीक है, वो भी मैं आपको करवाऊंगा। तो यहाँ देखिए अकॉर्डिंग टू दिस एज वी नो डैट कि साइन 2 थीटा किसके बराबर था हमारा 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। सेम वैसे ही है, देखिए साइन 2 थीटा किसके बराबर था 1 प्लस साइन 2x हमारा किसके बराबर था 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। तो क्या बना ये आपके पास, लग रहा है कुछ कि अगर मैं x की जगह tan x की जगह x पुट कर दूं तो नीचे क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बन जाएगा, मतलब सेम टर्म वही बन रही है, वही बन रहा है ना सेम, ठीक है जी। अब डबल डबल का तो इसमें कुछ नहीं पता लग रहा क्योंकि स्क्वायर चलो स्क्वायर गया तो स्क्वायर से स्क्वायर हो सकता है, बट कुछ फिर भी कुछ फॉल्ट पड़ सकता है। बट हमेशा चेक कर लीजिए रफ में कि मैं एक्स को क्या पुट करूं कि सेम फॉर्मूला ये सेम टर्म बन जाए, ठीक है, जिस भी फॉर्मूले में आप पुट करेंगे। चलिए सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज योर गिवन पार्ट, गिवन पार्ट इज y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही होगा y इज इक्वल टू 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब अगर मैंने क्या कहा, मैं क्या पुट करूंगा इसको tan थीटा, अगर मैं x को tan थीटा पुट करूं तो थीटा कितना बन गया बच्चे tan इनवर्स x, पहली बात तो ये। अब चलिए x की जगह tan थीटा पुट कर दीजिए, x की जगह tan थीटा पुट करा तो 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो सेम फॉर्मूला बन रहा है इन टर्म्स ऑफ थीटा बन रहा है यहाँ पे x में, तो ये सेम फॉर्मूला किस में बनता है, ये बनता है हमारा सेम फॉर्मूला साइन 2 थीटा में। किस में बनता है साइन 2 थीटा की टर्म में है तो साइन 2 थीटा ही बनेगा। अब साइन और साइन इनवर्स क्या आपस में कर सकते हैं, यस। तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, y इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 2 थीटा। 2 थीटा मीन्स 2 ऑफ व्हाट इज द थीटा, थीटा इज टेंजेंट इनवर्स एक्स, 2 ऑफ टेंजेंट इनवर्स एक्स। कन्वर्ट हो गया, देखिए कॉम्प्लिकेटेड था। अब y क्या आ रहा है हमारा बराबर आ रहा है 2 ऑफ टेंजेंट इनवर्स एक्स, सिंपल। अब हमारी डिफरेंशिएशन होगी और फॉर्मूला लगेगा। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो ये है हमारे पास y इक्वल टू 2 थीटा इक्वल टू 2 tan इनवर्स x, y इक्वल टू आगे मीन्स 2 टेंजेंट इनवर्स x। नाउ डिफरेंशिएट कीजिए, यहाँ बन गया लेफ्ट हैंड साइड पे dy बाई डी एक्स और यहाँ क्या बना d बाई डी एक्स ऑफ 2 टेंजेंट इनवर्स एक्स मीन्स कांस्टेंट इनटू फंक्शन। कांस्टेंट बाहर आया था, डेरिवेटिव किसका निकालेंगे फंक्शन का। अब d बाई डी एक्स ऑफ टेंजेंट इनवर्स एक्स क्या होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही होता है। तो ओवरऑल आंसर क्या आ जाएगा 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इजी है क्वेश्चन, चलिए नोट कीजिए फटाफट। तो बढ़ते हैं थोड़ा और डिफरेंट वे या हायर लेवल करते हैं स्टार्टअप। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है हमारे पास, वी हैव टू फाइंड द डिफरेंशिएशन ऑफ, फाइंड dy बाई डी एक्स। dy बाई डी एक्स आपने फाइंड करना है, ठीक है। एंड
व्हेन y इज इक्वल टू, जब y कितना है आपके पास, साइन इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है जी, क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा ट्रिकी भी है। y कितना गिवन है, साइन ऑफ इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है जी, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये अब देखिए ऐसी चीज़ में कोई अंदर देखिए कोई फॉर्मूला है बट वो साइन 2 थीटा या 3 थीटा का नहीं है, उसका फॉर्मूला है कॉस 2 थीटा का। कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, यही होता है। तो अगर मैं टेन को एक्स पुट कर दूँ तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर थीटा। अगर मैं एक्स को क्या पुट कर रहा हूँ, टेन थीटा, याद रखिएगा इसको। ठीक है, तो सेम वही मैं यहाँ पे करूँगा, पुट एक्स इक्वल टू टेन थीटा, पुट एक्स इक्वल टू टेन थीटा। एक्स को जब आप टेन थीटा पुट करेंगे तो ये बनेगा आपके पास, थीटा क्या बन जाएगा, टेंजेंट इनवर्स एक्स, ध्यान दीजिएगा। तो y क्या बना आपके पास, साइन इनवर्स, therefore y becomes sin inverse of 1 minus tan square theta upon 1 plus tan square theta। ठीक है, तो क्या बना है हमारे पास, y is equal to, therefore y is equal to sin inverse of, अंदर ये फॉर्मूला किसका बन रहा है, cos का ना, cos 2 थीटा का, cos 2 थीटा लिख दिया, बट बाहर साइन है अंदर cos है। ठीक है, तो कैसे कैंसिल आउट होगा, तो इसमें हम एक और फॉर्मूला यूज करते हैं कि cos थीटा को मैं लिख सकता हूँ साइन 90 माइनस थीटा, मीन साइन 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, cos थीटा के। तो cos 2 थीटा किसके बराबर होगा, साइन 90 माइनस 2 थीटा के बराबर होगा। ठीक है, फॉर्मूला नहीं बता रहा हूँ, ये फॉर्मूला दूसरा है जिसमें एंगल में से मेन एंगल वो ऐसे होता है हमारा, साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, वैसे फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ मैं, याद रखिएगा आप। ठीक है, अगर cos साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है cos थीटा के, तो cos 2 थीटा किसके बराबर, सिर्फ एंगल चेंज करा हुआ, थीटा को 2 थीटा लिख दिया दोनों तरफ। ठीक है, तो cos 2 थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, क्योंकि देखिए साइन में कन्वर्ट करना जरूरी है, तभी आंसर आएगा, वो आ गया साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस 2 थीटा, 90 डिग्री माइनस 2 थीटा, ये लिखूंगा। अब क्या साइन और साइन आपस में कैंसिल हो रहे हैं, यस। अब ये साइन और साइन क्या हो रहे हैं आपके आपस में कैंसिल आउट हो रहे हैं, कैंसिल आउट हो रहे हैं, इट मीन्स क्या बना, y इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 2 थीटा। अब 90 तो चलो आप लिख सकते हैं π/2 लिख दीजिए, थीटा क्या था, थीटा क्या था हमारे पास, टेंजेंट इनवर्स एक्स माइनस 2 टेंजेंट इनवर्स एक्स। आगे y की वैल्यू, नाउ डिफरेंशिएटेड, आप डिफरेंशिएट कीजिए इसको। क्लियर है फॉर्मूला ये, तो ये बना हमारे पास। नाउ ऑन डिफरेंशिएटिंग कह दीजिए, विद रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट, क्या मिला हमारे को, विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएशन करके dy बाई डी एक्स ऑन द लेफ्ट साइड एंड dy डी एक्स ऑफ π/2 माइनस 2 टेंजेंट इनवर्स एक्स, दिस इज, ठीक है, यही होगा। अब दो फंक्शन है, बीच में माइनस साइन है, दोनों अलग अलग डिफरेंशिएट होंगे, मीन्स डी बाई डी एक्स ऑफ π/2 अलग होगा। अब π/2 क्या है, इज अ कांस्टेंट, याद रखिएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ 2 टेंजेंट इनवर्स एक्स। अब ये तो बन गया आपका 0 और यहाँ क्या हुआ, 2 बाहर आ गया, डी बाई डी एक्स हमने करना है टेंजेंट इनवर्स एक्स का, जो कि हमारे पास करके आता है, नेगेटिव साइन वैसे आएगा, 2 साथ में आएगा, और डी बाई डी एक्स और टेंजेंट इनवर्स एक्स क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ओवरऑल जो आंसर होगा मीन डी वाई बाई डी एक्स जो हमारे पास आएगा वो आएगा -2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर, ठीक है। इसमें एक एक्स्ट्रा चीज यूज हुई क्योंकि साइन इनवर्स के अंदर जो टर्म बन रही थी वो बना था फॉर्मूला कॉस का, ठीक है। साइन इनवर्स और कॉस को कैंसिल करने के लिए मैंने फॉर्मूला यूज किया कि साइन 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, कॉस थीटा का। इसको उल्टा कर दीजिए, मीन्स
कॉस थीटा किसके बराबर होगा, साइन 90 माइनस थीटा के। तो कॉस 2 थीटा किसके बराबर होगा, साइन 90 माइनस 2 थीटा के। 90 माइनस 2 थीटा मीन्स पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा। साइन इनवर्स और साइन कैंसिल हो गए तो वाई कितना बचा था, पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा। थीटा को मैंने यहाँ इन टर्म्स ऑफ एक्स लिख दिया, तभी डिफरेंशिएट होगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये आ गया माइनस 2 tan इनवर्स एक्स। ऑन डिफरेंशिएटिंग व्हाट वी गेट, माइनस 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। प्लीज नोट डाउन इट। चलिए एक अब लास्ट क्वेश्चन सेम एज इट इज करेंगे, एंड दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्लीज ध्यान दीजिएगा। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी, क्वेश्चन है आपके पास, फाइंड dy बाई डी एक्स, फाइंड dy बाई डी एक्स व्हेन y इज इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टेंजेंट इनवर्स ऑफ 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। अब सारे फॉर्मूले देखिए, सारे फॉर्मूले में एक ही जगह ऐसी होगी, यहाँ क्यूब और स्क्वायर आपके साथ एक साथ होंगे, ठीक है। वो फॉर्मूला है हमारा टेंजेंट ऑफ 3 थीटा का, tan 3 थीटा का फॉर्मूला, ठीक है। तो tan 3 थीटा का फॉर्मूला इसमें हमने यूज करना है। गिवन क्या है, y इज इक्वल टू है हमारे पास टेंजेंट इनवर्स ऑफ 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। अब मैं फॉर्मूला यहाँ आपको रिमाइंड करा देता हूँ। tan 3x का फॉर्मूला था 3 tan x माइनस टेंजेंट क्यूब x अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x। दिस इज द रिक्वायर्ड फॉर्मूला। इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे, मतलब हम अकॉर्डिंग टू अब x इक्वल टू क्या पुट करेंगे, tan थीटा पुट करेंगे। मतलब अगर मैं x की जगह tan x की जगह x डाल दूं तो ये बन जाएगा, है ना। यही टर्म है फॉर्मूले के अंदर, क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। तो मैं क्या पुट कर रहा हूं, पुट x इक्वल टू tan थीटा विच इम्प्लाइज थीटा क्या बन गया आपके पास, टेंजेंट इनवर्स x। tan परे को चले गया, थीटा यहीं बचा अकेला, tan परे को गया तो क्या बन गया, इनवर्स में, ठीक है। नाउ पुट किया तो y इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स क्या बना हमारे पास, 3 tan थीटा, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा, ठीक है। क्या डाल दिया मैंने x की जगह, tan थीटा पुट कर दिया, ठीक है, जो हमारे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग था। तो बेटा ये फॉर्मूला किसका बन रहा है हमारे पास, tan 3 थीटा का, मीन्स टेंजेंट इनवर्स ऑफ tan 3 थीटा दैट इज इक्वल टू y। अब टेंजेंट और टेंजेंट इनवर्स के आपस में कैंसिल आउट हो सकते हैं, यस। तो हमारे पास y कितना बचा, नाउ y इज इक्वल टू, तो हमारे पास y इक्वल टू बना 3 थीटा, ठीक है। अब थीटा क्या था हमारे पास, टेंजेंट इनवर्स x, थीटा की जगह टेंजेंट इनवर्स x डाल दीजिए। इज दैट क्लियर? थीटा की जगह क्या डाल दीजिए, टेंजेंट इनवर्स x। नाउ डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, नाउ डिफरेंशिएटिंग above equation with respect to x, what we get here, we will get on the left hand side that is the dy by dx, and dy by dx of 3 of tangent inverse x, यही होगा। कांस्टेंट इनटू फंक्शन में क्या होता है, कांस्टेंट बाहर आ जाता है, डी बाई डी एक्स इसका करते हैं हम फंक्शन का, ठीक है। तो डी वाई बाई डी एक्स किसी बराबर आ गया 3 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ टेंजेंट इनवर्स एक्स, मीन्स दैट इज इक्वल टू 3 इंटू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये कहाँ से आया, क्योंकि डेरिवेटिव ऑफ टेन इनवर्स एक्स क्या होता है हमारे पास, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, मीन्स सॉल्व करके आ गया 3 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, मीन दिस इज योर डी वाई बाई डी एक्स। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? चलिए नोट कीजिए फटाफट, प्लीज नोट डाउन इट।
अब इसके बाद मैं कुछ आपको होमवर्क के लिए क्वेश्चन दे रहा हूँ, प्लीज़ उनको कीजिएगा। चलिए कुछ क्वेश्चन ले लीजिए अपने होमवर्क के लिए। तो क्वेश्चन हैं, दिस इज द क्वेश्चन फॉर योर होमवर्क, डू इट योरसेल्फ। फाइंड dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स फाइंड करना है आपको हर क्वेश्चन में। व्हेन, पहला पार्ट है, व्हेन y इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। जब टेंजेंट इनवर्स y किसके बराबर है, टेंजेंट इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, दैट इज द फर्स्ट क्वेश्चन। एंड द सेकेंड क्वेश्चन इज y is equal to cos inverse of 2x upon 1 plus x square. Third part is y is equal to cosecant inverse of 1 plus x square upon 2x. And the fourth part is cot inverse of y is equal to cot inverse of 1 plus cos x upon sin x. विजिबल है ये आपको, y is equal to cot inverse of 1 plus cos x upon sin x. And the fifth part is y is equal to cot inverse of 3x minus x cube अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। देख लीजिए 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। तो ये 5 पार्ट्स हैं, आपने dy बाई डी एक्स मुझे फाइंड करके देना है, ठीक है। अलग अलग वैराइटीज के हैं सारे, प्लीज़ इनको कीजिए एंड आंसर मुझे कमेंट कीजिए। एंड इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस देन यू कैन आस्क मी, और विदाउट हेजिटेशन पूछिए, ठीक है जी। दिस इज द मीडियम रेंज क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में मीन्स हाई लेवल जो क्वेश्चन है हमारे इन्वर्स के, क्योंकि इन्वर्स वाला टॉपिक जो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक वाला टॉपिक है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हैवी भी है, मीडियम भी है, लो भी है, मतलब कोई भी टाइप का आपको क्वेश्चन आ सकता है। क्लियर? थैंक यू बेटा, हैव अ नाइस डे एंड आंसर कमेंट कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, मीन्स लेक्चर नंबर 11 में। थैंक यू।